शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आज हम जिस डॉन की बात कर रहे हैं उस डॉन को पुलिस से पकड़ तो लिया है, लेकिन उसे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया के इस वक्त के सबसे बड़े और सबसे गुड लुकिंग क्रिमिनल की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वक्त इंडिया के हर कूचे हर गली में गूंज रहा है। कुछ लोग उसे इस वक्त हिंदुओं के लिए एक हिंदू रक्षक के तौर पर मानते हैं और कुछ लोग उसे कातिल और बदमाश कहते हैं। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल कैसे बना और क्या वाकई वो इतना बड़ा क्रिमिनल है या कोई और है जो उसके कंधों पर रखकर बंदूक चला रहा है और उसका नाम इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मकासद पूरे कर रहा है। मेरे सवाल के पीछे तवज्जो तलब बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर ये सारे जुराइम सर अंजाम दे रहा है और फिर वीडियो बयानात में इनका इकरार भी करता है। तो आइए आज इस वीडियो में आपके दिल में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई से मुतल्लिक हर सवाल का जवाब देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल कैसे और क्यों किया और उसकी सलमान खान से क्या दुश्मनी है? तो क्या उसने सलमान खान से दुश्मनी की वजह से बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया और उसका सलमान खान से मुतल्लिक फ्यूचर प्लान क्या है? आइए हर एक चीज़ की तफसील जानते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन हाशमी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हाशमी टॉक्स पर। नाज़रीन, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानने से पहले बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आप बाद में ये समझ सकें कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी का कत्ल क्यों किया और उसकी सलमान खान से दुश्मनी की वजह क्या है। नाज़रीन, आपने गुरु जंबेश्वर का नाम सुना होगा, जिसे जम्बू जी बुलाया जाता है। उन्हें दुनिया का सबसे पहला इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट माना जाता है। बिश्नोई ख़ानदान उन्हें अपना गुरु मानता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 29 संस्कार दिए, जिसकी वजह से उन्हें बिश्नोई कहा जाता है, यानी 20 + 9 बिश्नोई। तो इस वजह से अब उनका नाम बिश्नोई पड़ गया है। उनका पहला असूल ये था कि हर जानदार पर रहम करना है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, जिसकी वजह से अक्सर ये देखा जाता है कि अगर किसी जानवर की माँ मर जाए तो उसे बिश्नोई समाज की औरतें अपना दूध पिलाती हैं। उनका दूसरा असूल ये है कि जानवर का गोश्त नहीं खाना और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि नील के खेत में ज़्यादा पानी लगता है और जब एक नील के खेत में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा तो पानी ज़ाया होगा और बाकी खेतों को पानी नहीं मिलेगा और बाकी ज़मीन जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करेगी। बिश्नोई कम्युनिटी खेजड़ी के दरख्त को अपने लिए भगवान मानते हैं। एक दफ़ा जोधपुर के महाराजा अजय सिंह को अपने महल के लिए खेजड़ी के दरख्त की लकड़ी चाहिए थी, तो उसने अपने सिपाहियों को खेजड़ी के दरख्त को काटने के लिए भेजा। तो वहाँ पे एक बिश्नोई कम्युनिटी की अमृता देवी नाम की औरत आके दरख्त को लिपट गई और उसने कहा कि पहले मेरी गर्दन कटेगी, फिर उसके बाद ये दरख्त कटेगा। तो उसके सिपाहियों ने उसकी गर्दन काट दी। जब उसकी गर्दन कटी तो उसकी बेटियां और उसका शौहर सामने आए, उनकी भी गर्दन काट दी गई। जब उनकी गर्दन भी काट दी गई तो इस तरह करते करते 363 लोग सामने आए और 363 लोगों ने अपनी गर्दन कटवाई, लेकिन उस दरख्त को कटने नहीं दिया। इसी तरह निहाल चंद बिश्नोई नाम के एक इंसान ने ब्लैक बक्स की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन शिकारियों को ब्लैक बक्स मारने नहीं दिए। इस सब से ये जाहिर होता है कि बिश्नोई कम्युनिटी की इन्वायरमेंट से क्या अटैचमेंट है कि वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अपनी जान तक पर खेल जाते हैं। 12 फरवरी 1992 को इंडिया में पंजाब के एक गांव में लॉरेंस बिश्नोई पैदा हुआ, जिसके वालिद का नाम लविंदर सिंह था, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल था, और उसकी वालदा सोनीता एक हाउस वाइफ थी। जब वो पैदा हुआ तो उसके वालिदैन ने उसका नाम बलकरन बरार रखा। जब वो बड़ा हुआ तो उसने हेनरी लॉरेंस से इम्प्रेस होकर अपना नाम लॉरेंस रखा और इसी वजह से आज पूरी दुनिया उसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानती है। उसके वालिद एक ज़मींदार थे। उसके पास उस वक्त 110 एकड़ ज़मीन थी। उसने अपना बचपन उधर गांव में ही गुजारा। वो शुरू से आम लड़कों की तरह एक शरीफ और भोला भाला लड़का था। जब वो 10th क्लास में पहुंचा तो उसे एक काजल नाम की लड़की से प्यार हुआ। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कमिटेड थे
और अपना फ्यूचर प्लान कर रहे थे। इसलिए उन दोनों ने 10th क्लास के बाद चंडीगढ़ में DAV स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन लिया। लॉरेंस वहाँ पर एक हॉस्टल में रहता था और जैसे ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसका स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो 1500 मीटर की रेस में हिस्सा लेता था, जिसकी वजह से वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स में ट्रेनिंग करने जाता था। अब चूंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट था, वहाँ पर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स अरूज पर थी, तो लॉरेंस बिश्नोई को भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होने लगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से दोस्तियाँ लगाता और उनसे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के बारे में चीज़ें सीखता था। 2008 में उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम होता है रोबिन बरार। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पर खड़ा होता है। अब अपोजिशन के कैंडिडेट्स को धमकाने के लिए लॉरेंस और उसके दोस्त गोली चलाते हैं, जिसकी वजह से लॉरेंस पर पहला केस फाइल होता है अटेम्प्ट टू मर्डर का, और वो 2 महीने तक जेल में रहे। जेल के दौरान वो रंजीत दुपला से मिलता है, जो कि उस वक्त हथियारों का एक बहुत बड़ा स्मगलर होता है। जेल के दौरान ही उसे पता लगता है कि उसका दोस्त रोबिन बरार भी इलेक्शन हार जाता है। तो 2 महीनों बाद जब वो वापस आता है तो वो और उसके दोस्त विनिंग कैंडिडेट के भाई के ऊपर गोली चलाते हैं, और इस तरह उसके ऊपर एक दूसरा केस फाइल होता है और उसे 6 दिनों के लिए चंडीगढ़ जेल में भेज दिया जाता है। चंडीगढ़ में जेल के दौरान वो दविंदर बबला से मिलता है, जो उस वक्त एक लोकल क्रिमिनल होता है, और फिर इस तरह ये एक जर्नी स्टार्ट होती है कि जब भी लॉरेंस बिश्नोई कोई क्राइम करता है और उसे जेल में भेजा जाता है, तो वो हर दफ़ा किसी न किसी नए क्रिमिनल से मिलता है, जिसकी वजह से उसकी क्राइम की दुनिया में एंट्री और गहरी होती जाती है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि लॉरेंस बिश्नोई अभी तक 12th क्लास का स्टूडेंट है और उसके ऊपर इतनी FIR हो चुकी है। 12th क्लास के बाद लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका वाहिद मकसद स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है। अब उसके पास पैसा होता है, गट्स होते हैं, लुक्स होते हैं, जिसकी वजह से फॉलोअर्स को अटैक करना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। 2010 में वो यूनिवर्सिटी में चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ता है, लेकिन वो हार जाता है। इस हार के बाद उसकी अपोजिशन ग्रुप से राइवलरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अपोजिशन ग्रुप उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ने लगती है। उनके दरमियान दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि ये कहा जाता है कि राइवल ग्रुप ने लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। इस एक खौफनाक वाक़ये ने लॉरेंस बिश्नोई की ज़िंदगी पर एक गहरा जख्म डाला। वो गांव में रहने वाला एक छोटा सा मासूम सा भोला भाला सा बच्चा अब यूनिवर्सिटी में एक गैंगस्टर बन चुका था। इसके बाद वो विनिंग कैंडिडेट को आयरन राड से मारते हैं और उसके पैर तोड़ देते हैं, जिसके बाद पुलिस लॉरेंस बिश्नोई और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करती है और 3 हफ्तों तक वो जेल में रहते हैं। लेकिन जेल से वापस आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ये डिसाइड करता है कि अगला इलेक्शन तो वो जीत कर ही रहेगा, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। 2011 में वो दोबारा यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ता है और इस बार वो इलेक्शन जीत जाता है, और उसके बाद उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम होता है विक्की। पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस की सबसे गहरी दोस्ती विक्की के साथ होती है। लॉरेंस बिश्नोई विक्की को अपना बड़ा भाई मानता है। विक्की के बाद उसके यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारे दोस्त बनते हैं, जिनमें गोल्डी बरार, संपत नेहरा और जसविंदर सिंह और रॉकी। इस इलेक्शन जीतने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के ख्वाब और बड़े हो जाते हैं। वो एक गैंग बनाता है जिसमें वो इलीगल हथियारों की स्मगलिंग करता है। इसके बाद वो अपनी डिग्री के दौरान और भी बहुत सारे क्राइम करता है, लेकिन जैसे उसकी डिग्री कंप्लीट होती है तो अपने गैंग के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के दौरान अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो और भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, और 2013 में पंजाब में एक मुस्कार कॉलेज के स्टूडेंट इलेक्शन में उसका एक कैंडिडेट हार जाता है, तो लॉरेंस बिश्नोई उस विनिंग कैंडिडेट को ही मार देता है। एक दफ़ा लॉरेंस बिश्नोई के एक दोस्त का रिश्तेदार लुधियाना में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है, तो लॉरेंस बिश्नोई अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपोजिंग कैंडिडेट को ही मार देता है, जिसके बाद वो अपने आप को जयपुर में अंडरग्राउंड कर लेता है, और इस अंडरग्राउंड रहने के दौरान वो ये सोचता है कि किसी तरह अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, जिसके बाद वो शराब के बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगता है ताकि वहाँ से प्रॉफिट कमाकर वो अपने गैंग को बढ़ा सके। इसके बाद एक ऐसा वाक़या होता है जो लॉरेंस बिश्नोई को यूनिवर्सिटी के एक गुंडे से इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना देता है, यानी उसके दोस्त अमनदीप को मार दिया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई एक बिफरे शेर की तरह कातलों का पीछा करता है
जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर 2014 में जेल में बंद कर देती है। लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारता, बल्कि 2015 में वो जेल से भागने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन दोबारा उसे पुलिस अरेस्ट करती है और उसे राजस्थान जेल में भेज देती है। अब कुछ रिपोर्टर्स का ये कहना है कि राजस्थान जेल में दाखिल होने से पहले लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा गैंगस्टर नहीं था, लेकिन राजस्थान जेल में जाने के बाद वो इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना, क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर अपनी गैंग को एक्टिवेट करता है और पूरे इंडिया में शराब और हथियारों की स्मगलिंग करता है और लोगों से भत्ता वसूल करता है। और वो वहाँ जेल में बैठकर सोशल मीडिया पर वीडियोस भेजता है और भगत सिंह की फ़ोटो के साथ सरफरोशी की तमन्ना कविता बोलता है और लोगों को ये कहता है कि जो काम पुलिस नहीं कर पाएगी वो मैं करूँगा। 2017 में ज़मीन के तनाज़े पर राजस्थान में एक लड़की को जला दिया जाता है। तो लॉरेंस अपने फेसबुक पेज पर यह पोस्ट करता है कि कानून चले ना चले, हम इसका हिसाब लेंगे। इसके बाद लोगों में उसकी इज्जत और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और बहुत से लोग उसे अपना रक्षक मानने लगते हैं। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई कुछ ऐसा करता है जिससे वो पूरे इंडिया में मशहूर हो जाता है। 4 जनवरी 2018 को वो हैवी पुलिस सिक्योरिटी के दौरान सलमान खान को धमकी देता है और इस धमकी की वजह होती है एक वाकया जो आज से 25 साल पहले हुआ था। सितंबर 1998 में बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही होती है। शूटिंग के बाद सलमान खान अपने को एक्टर्स के साथ बिश्नोई कम्युनिटी के करीब गोदा बिश्नोई में 2 ब्लैक बक्स का शिकार करता है और जब बिश्नोई कम्युनिटी को पता लगता है तो बिश्नोई कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती है और जब प्रेशर बढ़ता है तो सलमान खान और उसके साथी एक्टर्स को जेल भेजा जाता है। बाकी एक्टर्स की बेल मंजूर हो जाती है, लेकिन सलमान खान को जेल में ही रहना पड़ता है। बाद में सलमान खान को भी बेल मिल जाती है, लेकिन ये केस काफ़ी अरसे तक चलता रहता है। 2018 में जब सलमान खान जोधपुर में अपने फाइनल आर्गूमेंट्स देने आते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई उसे धमकी देता है। यहाँ पर कुछ लोग ये समझते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपना नाम बनाने की खातिर सलमान खान को धमकी दी। इस धमकी के 1 हफ्ते बाद पुलिस मुंबई में फिल्म सिटी पहुंचती है और सलमान खान को कहती है कि शूटिंग बंद कर दो क्योंकि आपकी जान को खतरा है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की इस धमकी की असल वजह बिश्नोई कम्युनिटी की इन्वायरमेंट से मोहब्बत है, जो मैं वीडियो के शुरू में आपको बता चुका हूँ। बिश्नोई कम्युनिटी ब्लैक बक्स को अपने लिए बहुत अहम समझते हैं, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी है कि जैसे आपने ब्लैक बक्स को मारा है वैसे जोधपुर में मैं भी आपको वैसे ही कत्ल करूँगा। इसके बाद वो मुसलसल सलमान खान की रैकी करता है और कई दफ़ा सलमान खान के ऊपर अटैक करने के लिए अपने लोगों को भी भेजता है, लेकिन कोई भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसके बाद 2021 में लॉरेंस के सबसे करीबी दोस्त विक्की को मार गिराया जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट करता है कि जो भी इस भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, कुछ दिनों बाद इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 29 मई 2022 को एक ग्लोबल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को उसके गांव के करीब अटैक करके मार दिया जाता है। जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल रहा होता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा फार्चूनर ले जाओ, क्योंकि उसकी फार्चूनर एक आर्मर टैंक होती है जो किसी भी अटैक को सह सकती है। लेकिन वो माँ को कहता है कि मैं मासी के घर ही तो जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं। वो इसलिए वो एक थार ले जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ का डर सच साबित होगा और ये सफ़र उसका आखिरी सफ़र होगा। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के 1 घंटे बाद गोल्डी बरार फेसबुक पर एक पोस्ट लगाता है कि मैं गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से कि मैं सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये कत्ल बिश्नोई ग्रुप ने किया है क्योंकि वो हमारे भाइयों के कत्ल में शामिल। इस एक वाक्य से पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई की जो इज्जत करते थे, अब उनमें से ज़्यादातर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हो गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल लॉरेंस बिश्नोई ने नाहक किया है। लेकिन सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की असल वजह आज तक कोई नहीं जान सका, और वो गोल्डी बरार जिसने सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की जिम्मेदारी ली थी, आज भी वो कनाडा में बैठकर बिश्नोई ग्रुप को लीड कर रहा है। इसके बाद इंडियन पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक चार्जशीट पेश करती है और उस चार्जशीट में ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अब सिर्फ एक गुंडा नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। वो पूरी दुनिया में क्राइम्स को सर अंजाम देता है और पूरी दुनिया में हथियारों को स्मगल करता है।
सोशल मीडिया पर उसकी बहुत फैन फॉलोइंग है और ज़्यादातर लोग लॉरेंस बिश्नोई के हक में बोलते हैं। 12 अक्टूबर 2024 को नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर बाबा सिद्दीकी को अपने दफ्तर से बाहर निकलते हुए कत्ल कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़े और मशहूर लीडर थे। उनका बॉलीवुड के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। उनके सलमान खान के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी, जिसकी वजह से जब बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया जाता है तो उसके कत्ल के कुछ घंटों बाद फेसबुक पर पोस्ट आती है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का बहुत नुकसान करवाया है और जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा के रखा। 16 अक्टूबर 2024 को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि इंडियन गवर्नमेंट पूरी दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए किलिंग्स करवा रही है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरी दुनिया में हेडलाइंस में है। कुछ लोगों का ये मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई हिंदुओं के लिए एक रक्षक के तौर पे काम करेगा और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दाऊद इब्राहिम के बाद इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनेगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर हाई सिक्योरिटी के अंदर होने के बावजूद पूरी दुनिया में 700 शूटर्स पर मुश्तमिल एक गैंग को कैसे चला रहा है, या कोई ऐसा है जो पर्दे के पीछे लॉरेंस बिश्नोई की हेल्प कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इंडिया के सबसे बड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाले और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवा देता है और पूरी दुनिया के सामने इकरार भी करता है और सलमान खान जैसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को धमकियां देता है, लेकिन आज तक इंडियन गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई को कंट्रोल करना नामुमकिन है या फिर उसको कंट्रोल किया ही नहीं जा रहा। तो नाज़रीन, ये थी लॉरेंस बिश्नोई की एक भोले भाले लड़के से इंडिया के नंबर 1 क्रिमिनल बनने की कहानी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।